योग में है भरी शक्ति, योग का धर्म में स्थान है। योग में है भरी शक्ति, योग का धर्म में स्थान है। योग से संस्कृति उज्जवल, वेद में इसका प्रमाण है। पिता परमात्मा को याद करते हुए, क्योंकि योग दिवस मन से, और सबसे पहले आत्मा जिस शरीर में बैठी है 24 घंटे जो इस शरीर को चेतना चला रही है, तो उसका संबंध इस शरीर से भी है। तो इस शरीर को कैसे चलाना है परमात्मा की याद से, और अपने मन को भी कैसे नेगेटिविटी से मुक्त रख के पॉजिटिव संकल्पों के साथ अपने आप को कैसे खुश रखना है, ये जीवन जीने की कला परमात्मा हमें सिखाते हैं। तो उसी को ही हम योग कहते हैं। और गीता में प्राचीन योग जग जाओ सभी आत्माओं, उठो जाग जाओ, ये संगम की वेला, गफलत न करना, जो अवसर मिला है उसे ना गवाओ। सभी आत्माओं उठो जाग जाओ, सभी आत्माओं उठो जाग जाओ। फूल बन के चमन में है खिलना हमें, फूल बन के चमन में है खिलना हमें। शिव से बिछड़े थे हम उन हृदय के आंगन को उज्ज्वल बनाओ। सभी आत्माओं उठो जाग जाओ, सभी आत्माओं उठो जाग जाओ। तेरे मन की दिशा जब बदल जाएगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी निरोगी काया। निरोगी काया मतलब कि शरीर अपना स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक लगता है। उसके साथ साथ हमारी आत्मा, आप खुश है तो आपको सामने लगता है कि सारा संसार खुश है। आप दुखी हैं तो सारा संसार आपको दुखी लगता है। ये क्या है? ये हमें बताता है कि शरीर और आत्मा दोनों एक ही हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग अलग फैसले चले गए तो मेरे को सारा संसार से वो हो गई, कुछ अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि एक जुड़ाव होता है एक फैमिली मेम्बर से, एक वो होता है, और लेडीज़ के लिए तो वो दुनिया ही होती है एक हस्बैंड, ठीक है। लेकिन उनके जाने के बाद कितना मैं जो भी हुआ, मैं साथ जो भी मैंने 1.5 महीना उनके साथ हॉस्पिटल में रही, या उसके बाद भी मैं 5-6 महीने तक बहुत कराई किया, लेकिन उसके बाद करते रहे, लेकिन उससे मिला कुछ नहीं। सिर्फ उससे क्या हुआ, मेरे शरीर में बीमारियां ही आई है। और फिर सारे मेरी फैमिली मेम्बर भी मेरे को देख के उदास रहने लगे। मैं का ज़िंदगी में ये लाइफ जब मिली है तो इस लाइफ को हम कैसे जी सकते हैं, कैसे हम अपने आप को, जितना शायद मुझे इसलिए ज़िंदा रखा गया है कि मैं खुद खुश रहूं और दूसरों को भी खुश रखूं, और मैं परमात्मा से जुड़ूं। मेरे को जितना टाइम मुझे मिला है वो मैं परमात्मा की भक्ति में लगाऊं, कि जितनी मेरी बाकी की ज़िंदगी है वो मैं समाज से जुड़ूं। पहले भी जुड़ी हुई थी, लेकिन अब मैं तन मन धन से सबसे की मैं मिलती हूँ, और जितना मैं मिलती जा रही हूँ उतना मेरे को
अंदर से संतुष्टि मिल रही है कि चलो मेरी लाइफ का कुछ तो पार्ट का अब मतलब कि दूसरों में व्यतीत हो रहा है। अभी भी मैं बात कर रही थी कि मुझे माउंट आबू जाना है, मैं थोड़ा फैमिली से फ्री हूँ इस टाइम। तो ये सब चीज़ें कैसे मिल सकती है आप सबको, जब आप तन मन धन से आप समाज से जुड़ते हो, आत्मा से जुड़ और जन सब ऐसा ही निरोगी रहे। जिस प्रकार से किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो, ऐसा हम सभी प्रयास करते हैं। आज आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक डे भी है। 21 जून म्यूजिक डे भी होता है। संगीत का योग के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। संगीत परमात्मा को मिलने का प्रथम द्वार है। अगर हम अपने मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं तो फिज़िकल डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है। इस तन को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक अनुशासन में क्या क्या आ जाता है? हमारा खान पान, उठना बैठना, सोना जगना, चलना फिरना सब आता है। सब प्रकार का डिसिप्लिन होना चाहिए तो परमात्मा शिव हमारी उस दिनचर्या को एक्यूरेट बनाते हैं। बहुत सुंदर किसी ने कहा कि धन अगर ईमानदारी से कमाया हुआ हो, जो अन्न आप लाएंगे उस अन्न पे इफेक्ट आता है धन का। जैसा आप अन्न खाएंगे सात्विक होगा,